morning, dear students. It's class 4 social science chapter Let Us Communicate video part 2. In the previous video, you had read about the meaning of communication. You came to know about different types of communication, that is personal communication and mass communication. Then you also read about means of personal communication. And here today we are going to discuss about mass communication. After watching this video, you will be able to know about different means of mass communication. You will be able to know how means of communication help us to provide information. So let's start the reading. मास कम्युनिकेशन। बेटा मास कम्युनिकेशन होता है जब हमने कोई भी इंफॉर्मेशन एक ही समय में बहुत सारे पर्सन्स को इकट्ठे देनी होती है। दैट इज when we communicate with a large number of people at the same time, that is called mass communication. And for mass communication there are different types of different means of communication. First one is print media. अब प्रिंट मीडिया में क्या आता है? प्रिंट मीडिया इंक्लूड्स न्यूज़पेपर्स, बुक्स, मैगजीन्स, जर्नल्स एटसेट्रा। प्रिंट मीडिया में शामिल होते हैं न्यूज़पेपर, बुक्स, मैगजीन, जर्नल्स। दे आर अ पॉपुलर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। वो मास कम्युनिकेशन के बहुत ही पॉपुलर साधन हैं। दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन स्प्रेडिंग नॉलेज, इंफॉर्मेशन, आइडियाज एंड स्किल्स through words, figures, illustrations and graphs to thousands of people. वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं जानकारी फैलाने में, आइडियाज़ के देने में, हमें स्किल्स प्रोवाइड करने में, वर्ड्स के द्वारा, फिगर्स के द्वारा, इलस्ट्रेशंस के द्वारा, ग्राफ्स के द्वारा। यानी कि जब हम बुक्स पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, जर्नल्स पढ़ते हैं, तो हमें अलग अलग आइडियाज़, अलग अलग इंफॉर्मेशन, अलग अलग ग्राफ्स की नॉलेज होती है और वो नॉलेज हज़ारों लोगों को होती है। जितनी भी बुक्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स छपते हैं वो हज़ारों लोग पढ़ते हैं। तो इसका मतलब जिस जरिए से हज़ारों लोगों को इंफॉर्मेशन मिलती है, दैट इज़ कॉल्ड मास कम्युनिकेशन। सो प्रिंट मीडिया इज़ इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। Now the next is newspaper. Newspaper have a wide reach among the literate. Literates means पढ़े लिखे लोग। तो न्यूज़पेपर पढ़े लिखे लोगों के लिए बहुत ही अच्छा साधन है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का। दे ब्रिंग अस द लेटेस्ट न्यूज़। वो हमें न्यूज़ प्रोवाइड करते हैं अबाउट इवेंट्स, घटनाओं के बारे में, एडवर्टीजमेंट्स, विज्ञापनों के बारे में, मैट्रिमोनियल रिश्तों के बारे में, स्टोरीज, कॉमिक्स, वेदर रिपोर्ट देते हैं। यानी कि न्यूज़पेपर में अलग अलग तरह की खबरें आती हैं। न्यूज़पेपर्स आर प्रिंटेड इन मैनी लैंग्वेजेस इन इंडिया। न्यूज़पेपर इंडिया में कई भाषाओं में छपते हैं। द हाईएस्ट नंबर्स ऑफ न्यूज़पेपर्स आर पब्लिश्ड इन हिंदी। सबसे ज़्यादा जो न्यूज़पेपर इंडिया में छपते हैं वो हिंदी में छपते हैं। The first newspaper published in India was Bengal Gazette. तो सबसे पहला न्यूज़पेपर कौन सा छपा था इंडिया में? बंगाल गैजेट। डू यू नो, क्या आप जानते हैं हाउ डू वी गेट न्यूज़ और हु कलेक्ट्स द न्यूज़? अब ये न्यूज़ इकट्ठी कौन करता है, कहाँ से आती है हमारे तक न्यूज़पेपर में? न्यूज़ कॉरेस्पेंडेंट्स सेंड स्टोरीज ऑफ इवेंट्स, करंट अफेयर्स इन देयर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब न्यूज़ के जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स जैसे कि रिपोर्टर्स होते हैं, वो न्यूज़ को इकट्ठी करके उनकी स्टोरी बना के घटनाओं की, करंट अफेयर्स की, ताज़ी खबरों की दुनिया के अलग अलग हिस्सों से वो इकट्ठी करते हैं और भेज देते हैं जहाँ पे न्यूज़ छपनी है। द एडिटर्स आल्सो कलेक्ट न्यूज़ फ्रॉम न्यूज़ एजेंसीज। अब जो एडिटर होते हैं वो भी न्यूज़ को इकट्ठी करते हैं न्यूज़ एजेंसी से। द मेजर न्यूज़ एजेंसी इन इंडिया इज़ द प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। जो सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी है वो है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो इस तरह से न्यूज़ जो है वो अलग अलग हिस्सों से इकट्ठी की जाती है रिपोर्टर्स के द्वारा और फिर वो एडिटर्स को पहुंचा दी जाती है। बुक्स, थाउजेंड्स ऑफ बुक्स आर पब्लिश्ड इन डिफरेंट लैंग्वेजेस इन इंडिया। इंडिया में अलग अलग लैंग्वेजेस में बुक्स छपती हैं।
They are written on a variety of subjects like social issues, stories, novels, poems, biographies, religion, politics, health, travel, वाइल्ड लाइफ etc. अब बुक्स देखो कई विषयों पर छपती हैं, जैसे कि कोई सामाजिक इशू हो, स्टोरीज हो, नॉवेल्स हो, पोइम्स हो, बायोग्राफी हो, धर्म रिलीजन पे, पॉलिटिक्स पे, राजनीति पे, हेल्थ पे, ट्रैवल पे, वाइल्ड लाइफ पे, जंगली जीव जानवरों पर भी छपती हैं बुक्स. A book is man's best friend and it can be read anywhere and any number of times. बुक जो है वो इंसान का सबसे अच्छा फ्रेंड है. जब भी आप कभी अकेले बैठे हो, कहीं पे भी हो, आप उसे पढ़ सकते हो और जितनी बार चाहे आप बुक को पढ़ सकते हो. नेक्स्ट इज जर्नल्स एंड मैगजीन्स. दे आर प्रिंटेड इन डिफरेंट लैंग्वेजेस. अब जो मैगजीन्स छपती हैं, कुछ मैगजीन्स मंथली छपती हैं, कुछ वीकली छपती हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस में छपती हैं, एंड ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, ऑन स्पेशल इंफॉर्मेशन, वुमेन इश्यूज, चिल्ड्रन हेल्थ. तो अलग अलग टॉपिक्स पे जो जर्नल्स हैं, मैगजीन्स हैं, वो छपती हैं. सो इट वॉज ऑल अबाउट प्रिंट मीडिया. नाउ हियर वी आर कमिंग टू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. अब देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरक्की के कारण आजकल कई तरह के मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आ गए हैं मास कम्युनिकेशन के लिए. एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट आर रेडियो, टेलीविज़न, सैटेलाइट. रेडियो. रेडियो तो सबको पता ही है. पुराने ज़माने में जिस टाइम टीवी भी नहीं आया था तो लोग रेडियो ही सुनते थे, गाने सुनते थे, न्यूज़ सुनते थे. रेडियो इज़ द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ मास कम्युनिकेशन. सबसे पॉपुलर मेथड है. इट वॉज इन्वेंटेड बाय गुगलीमो मार्कोनी. इसकी खोज की थी गुगलीमो मार्कोनी ने. देखिए बच्चा, मक्रोनी तो याद रहेगी ना आपको. मक्रोनी नहीं बोलना, यहाँ पे मक्रोनी का सी को और आर को उल्ट कर देना, मार्कोनी बन गया. गुगलीमो मार्कोनी ने इन्वेंशन की थी. रेडियो ब्रॉडकास्ट. अब रेडियो पे प्रसारित किए जाते हैं म्यूज़िक, न्यूज़, प्लेस, नाटक भी आते हैं, उसमें स्टोरीज आती हैं, स्पीचेस आती हैं, एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन भी आते हैं, etc. Thousands of children listen to educational and entertainment programs every day. हजारों लोग जो है, हजारों ही बच्चे सुनते हैं एजुकेशनल प्रोग्राम और मनोरंजन के प्रोग्राम भी. People follow sports events, discussions on radio and transistors everywhere. लोग फॉलो करते हैं स्पोर्ट्स इवेंट्स, यानी कि स्पोर्ट्स इवेंट्स सुनते हैं, डिस्कशन सुनते हैं जो रेडियो पे आती हैं, यहाँ तक कि ट्रांजिस्टर भी होता है, छोटा रेडियो जिसको बोलते हैं. डू यू नो, क्या आप जानते हैं, एरोप्लेन्स एंड शिप्स यूज रेडियो वायरलेस ट्रांसमिशन टू सेंड मैसेजेस इन एन एमरजेंसी. जब भी एरोप्लेन में या शिप में जा रहे होते हैं तो जो पायलट्स वगैरह होते हैं उसमें, या सेलर्स होते हैं शिप पे, वो रेडियो यूज़ करते हैं वायरलेस ट्रांसमिशन के लिए. इमरजेंसी में, मुसीबत में मैसेज देने के लिए रेडियो का यूज़ होता है. नाउ टेलीविज़न. टेलीविज़न जो सबके घर में पाया जाता है. इट वाज इन्वेंटेड बाय जॉन लोगी बियर्ड. ठीक है, जॉन लोगी बियर्ड के द्वारा इन्वेंट किया गया था 1926 में. टेलीविज़न हैज़ मोर इम्पैक्ट दैन अ रेडियो. टेलीविज़न का ज़्यादा प्रभाव इम्पैक्ट होता है रेडियो के अलावा, रेडियो के कंपैरेटिवली, एज इट हैज़ ऑडियो एज वेल एज वीडियो फैसिलिटी. क्योंकि इसमें हम सुन तो सकते हैं, साथ ही साथ देख भी सकते हैं प्रोग्राम को. यू कैन वॉच एनी थिंग हैपनिंग इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया के किसी भी कोने में कुछ भी हो रहा हो, आप उसे देख सकती हैं while sitting in the comfort of your home. अपने घर में बैठकर. It telecasts films, plays, music programs, sports events, cartoon films, news, quiz programs, weather reports, discussions. इसमें प्रसारित किए जाते हैं फिल्में, प्लेज, म्यूज़िक प्रोग्राम, स्पोर्ट्स इवेंट, कार्टून फिल्में, न्यूज़, क्विज प्रोग्राम, वेदर रिपोर्ट, डिस्कशंस. देयर आर हंड्रेड्स ऑफ चैनल्स. सैकड़ों चैनल बने हुए हैं. आप लोग भी देखते हैं ना टीवी पे कितने सारे चैनल्स हैं. शोइंग अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस. और वो कई किस्मों के प्रोग्राम उसमें आते हैं और अलग अलग लैंग्वेजेस में भी आते हैं. डू यू नो, नेशनल टेलीविज़न इन इंडिया इज़ कॉल्ड दूरदर्शन.
दूरदर्शन जो है वो सबसे जो पुराना चैनल है, नेशनल टेलीविज़न माना जाता है उसको, ठीक है। राष्ट्रीय टेलीविज़न का जो चैनल है वो क्या है, दूरदर्शन। अब यहाँ बच्चे आपको पता होना चाहिए आपका फेवरेट चैनल कौन सा है, आपने यहाँ लिखना है, और आप कौन सा प्रोग्राम लाइक करते हैं आपने वो लिखना है। नाउ सैटेलाइट। सैटेलाइट बेटा दो तरह के होते हैं, एक होता है नेचुरल, जैसे कि मून एक सैटेलाइट है, लेकिन एक होते हैं मैन मेड सैटेलाइट जो इंसान ने बनाए हैं और वो रॉकेट्स के द्वारा पहुंचाए जाते हैं स्पेस में। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज अ मैन मेड ऑब्जेक्ट, इंसान का बनाया हुआ ऑब्जेक्ट है, विच रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, जो अर्थ के आसपास घूमता है, पूरी स्टडी करता है अर्थ की, ठीक है। इंडिया हैज़ लॉन्च्ड अ नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, इंडिया ने बहुत सारे सैटेलाइट शुरू किए हैं इनटू स्पेस, स्पेस में भेजे हैं। क्यों भेजे हैं? फॉर ट्रांसमिटिंग न्यूज़, न्यूज़ भेजने के लिए। न्यूज़ कैसे हमें कलेक्ट कर सकते हैं हम लोग? सैटेलाइट्स के द्वारा हमारे तक आती हैं, ट्रांसमिट होती हैं। इंटरनेशनल कॉल्स के लिए भी सैटेलाइट यूज़ होते हैं, ट्रांसमिटिंग साउंड्स एंड पिक्चर्स के लिए भी। यू कैन वॉच अ बैडमिंटन मैच प्लेड इन बीजिंग और वॉच ओलंपिक गेम्स while सिटिंग इन द comfort ऑफ योर होम इन चेन्नई थ्रू अ सैटेलाइट। यानी कि जो हमारे टीवी में प्रोग्राम आ रहा है, रेडियो में आ रहा है, इट इज़ पॉसिबल ओनली ड्यू टू सैटेलाइट। तो बैडमिंटन का मैच कोई बीजिंग में चल रहा है या ओलंपिक गेम्स चल रही हैं चेन्नई में, तो वो सैटेलाइट के द्वारा ही हमारे तक पहुंचती हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, इंडिया सेंट इट्स फर्स्ट सैटेलाइट इनटू स्पेस इन 1975। इट वाज नेम्ड द आर्यभट्टा। इंडिया ने जो सबसे पहला सैटेलाइट यानी कि जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट था इंडिया में बना था, दैट इज आर्यभट्टा उसका नाम था, 1975 में स्पेस में भेजा गया। अब फैक्स देखो बेटा, जिस तरह से फोटोस्टेट की मशीन होती है ना, इसी तरह से एक छोटी मशीन देख लो। ये टेलीफोन के साथ अटैच एक मशीन है और ये किस काम आती है? हम यहाँ से इसमें कोई पेपर डालेंगे, वो पेपर प्रिंट होकर दूसरे की मशीन में उसकी कॉपी पहुँच जाएगी, फोटो कॉपी पहुँचेगी। मान लो मैंने किसी को सर्टिफिकेट पहुँचाने हैं, लुधियाना में वो बैठा है, मैंने यहाँ से उसको सर्टिफिकेट डाले, ठीक है, और उसकी फैक्स मशीन में उसकी फ़ोटो कॉपी पहुँच गई, ओरिजिनल मेरे पास रह गए, दैट इज़ फैक्स। तो फैक्स मशीन किस लिए काम आएगी? रिटर्न या प्रिंटेड मटेरियल सेंड करने के लिए। फैक्स और फैक्सिमाइल इज आल्सो नोन एज टेलीकॉपिंग, इसे टेलीकॉपिंग भी कहते हैं क्योंकि इसमें कॉपी हो जाती है। इट सेंड्स प्रिंटेड मैसेज और पिक्चर टू अनदर मशीन लोकेटेड एनीवेयर इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के किसी भी हिस्से में हम भेज सकते हैं कोई भी मैसेज या प्रिंटेड मैसेज या पिक्चर इस मशीन के द्वारा दूसरी मशीन में, यानी मैंने इस मशीन से डाली और जहाँ पे मैंने भेजनी है वहाँ की मशीन में वो मैसेज, रिटर्न मैसेज पहुँच गया। इट मेक्स यूज़ ऑफ टेलीफोन लाइंस, अब इसमें टेलीफोन लाइंस यूज़ होती हैं। ये है कंप्यूटर, सबके घरों में मोस्टली होता है कंप्यूटर, सबने देखा भी है, घरों में नहीं तो स्कूल में तो देखा ही है ना कंप्यूटर। इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है। इट इज़ प्रोग्राम्ड, इसके अंदर देखो प्रोग्रामिंग की गई है, जो भी हमने काम करना है इसके अंदर डाल दिया जाता है, प्रोग्रामिंग की जाती है। टू कैरी आउट एनी टाइप ऑफ ऑपरेशन, कोई भी काम करने के लिए इसमें प्रोग्रामिंग की जाती है, जैसे कि मैथ्स का कोई काम करना है, लॉजिक करना है, स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखता है। इट इज़ यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल्स, अब ईमेल भी इसके द्वारा हम भेज सकते हैं लेकिन इंटरनेट फैसिलिटी चाहिए। ईमेल क्या होती है? एन ईमेल इज अ मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग इंस्टेंट डिजिटल मैसेज फ्रॉम अ पर्सन टू वन और मोर पर्सन्स। ईमेल क्या है? मैंने यहाँ से कोई मैसेज टाइप किया, ठीक है, अब जिसको मैंने वो मैसेज भेजना है यहाँ से मैं क्लिक करूँगी, साथ ही वो मैसेज जिसकी ईमेल आईडी पे, जिसके ईमेल एड्रेस पे मैंने भेजा उसको उसी टाइम इंस्टेंट पहुँच गया, यानी कि ये इंस्टेंट मैसेज भेजता है, ठीक है। इंस्टेंट डिजिटल मैसेज, प्रिंट वहाँ पे लिखा हुआ मैसेज जाएगा एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक। इवन हम एक ही मैसेज को कई पर्सन्स को भेज सकते हैं,
इट ऑपरेट्स थ्रू इंटरनेट। इंटरनेट के द्वारा चलता है। मान लो मैंने एक बच्चे को एक मैसेज डाला, सेम मैसेज मैं बाकियों को भी डाल सकती हूँ, आगे फॉरवर्ड करती जाऊंगी मैं उनकी ईमेल आईडी पे। सिनेमा। सिनेमा इज़ अ पॉपुलर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन इन इंडिया। सिनेमा बड़ा ही पॉपुलर साधन है, लेकिन आजकल इसकी पॉपुलैरिटी थोड़ी सी कम हो गई है, क्योंकि आजकल बच्चे घरों में ही मोबाइल पे, लैपटॉप पे, टीवी पे मूवीज़ देख लेते हैं। पुराने ज़माने में जब लोगों के घरों में टीवी वगैरह कम होते थे तो ज़्यादातर लोग सिनेमा में जाते थे। अब सिनेमा में क्या है, जो हम मूवीज़ देखते हैं, मूवीज़ का भी बहुत फ़ायदा है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट एंड नॉलेज। इससे हमें जानकारी मिलती है, मनोरंजन होता है और नॉलेज बढ़ती है। फिल्म्स आल्सो क्रिएट अवेयरनेस। फिल्में हमारे में जागरूकता पैदा करती है। मान लो कोई प्रॉब्लम चल रही है, जैसे कि एक फिल्म थी दंगल। अब दंगल फिल्म का मेन जो मोटो क्या था कि गर्ल्स को भी गेम्स खेलने का मौका दिया जाना चाहिए। तो ये क्या था उसका, लोगों को अवेयर करने का, और साथ ही में उससे ये भी पता लगा कि आउटडोर गेम्स की क्या इम्पोर्टेंस है। तो फिल्म्स हमारे में जागरूकता पैदा करती हैं। हंड्रेड्स ऑफ फिल्म्स आर मेड एवरी ईयर इन डिफरेंट लैंग्वेजेस इन इंडिया। इंडिया में कई सैकड़ों फिल्में बनाई जाती हैं अलग अलग भाषाओं में। चिल्ड्रन इंजॉय कार्टून फिल्म्स। बच्चे तो ज़्यादातर फिल्में कार्टून वाली देखते हैं। नाउ हियर यू हैव टू नेम योर फेवरेट फिल्म एंड फेवरेट एक्टर। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, एडवर्टीजमेंट्स हैव अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन चिल्ड्रन एज वेल एज अडल्ट्स। विज्ञापनों का हम बच्चों पर और बड़ों पर बहुत असर पड़ता है। देखिए, जब भी हम टीवी में कोई प्रोग्राम देखते हैं, मूवी देखते हैं, तभी एड्स आनी शुरू हो जाती हैं, एडवर्टीजमेंट्स आती हैं ना। हम वो ऐड देखकर हमें पता लगता है कि कोई नया प्रोडक्ट आया, अच्छा ये महंगा है, ये सस्ता है, ये अच्छा है, इसको खरीदना है। तो एडवर्टीजमेंट का बच्चों पर और बड़ों पर बहुत असर पड़ता है। दे कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्रोडक्ट। वो हमें नए प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते हैं, फिल्म के बारे में, ड्रामा के बारे में, और इवन इवेंट के बारे में पब्लिक को। एडवर्टाइजर्स यूज पोस्टर्स। अब एडवर्टाइजर जो एडवर्टीजमेंट करते हैं वो या तो पोस्टर लगा देते हैं, कई बार हम देखते हैं दीवारों पे जगह जगह पे पोस्टर लगे होते हैं, होर्डिंग्स, बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए जाते हैं, बिल बोर्ड्स लगा दिए जाते हैं स्ट्रीट वॉल्स पे। न्यूज़पेपर में भी एड्स आती हैं, मैगजीन में, रेडियो में, टेलीविज़न में, सिनेमा में, मूवी देखने जाओ वहाँ पे भी एड्स आती हैं। वो अपने प्रोडक्ट का पूरा एडवर्टाइजमेंट करती हैं। नाउ हियर इट्स अ न्यू कंसेप्ट फॉर यू, टेली कॉन्फ्रेंसिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। देखिए, आजकल बच्चे, आप लोग जूम क्लास लगाते हैं ना, जब आप जूम क्लास लगाते हैं तो आपकी टीचर आपको मैसेज सेंड कर रही होती है, और जब आप जूम क्लास लगा रहे होते हो सबकी वीडियो ऑन होती है, टीचर की भी आपकी भी। आप टीचर को देख पा रहे हैं, टीचर आपको देख पा रहे हैं। जो टीचर ने बोला वो आप सबको सुना। मान लो क्लास के 40 बच्चों ने क्लास लगाई, 40 के 40 बच्चों को वो सुन पा रहा है। टीचर जो आपको अपनी स्क्रीन पे शो कर रही है वो भी आपको दिख पा रहा है। अब एक बच्चे ने अगर आंसर दिया, टीचर ने जब पूछा, उस आंसर को सब बच्चों ने सुना। अगर कोई बुक टीचर दिखा रही है, कोई पेज दिखा रही है, कोई फिगर डायग्राम दिखाया जा रहा है आपको, वो सारे बच्चे देख पा रहे हैं, यानी कि एक तरह से वीडियो कॉल की तरह। अब ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होता है, जैसे ये देखिए इस पिक्चर में, अब ये पर्सन्स यहाँ कंपनी में बैठे हैं और ये सब अलग अलग जगह पे बैठे हैं। मान लो एक कंपनी है, उसका मेन हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ये दिल्ली के पर्सन्स बाकी ब्रांचेस के साथ मीटिंग करना चाहते हैं। कोई लुधियाना बैठा है, कोई कनाडा बैठा है, एक ब्रांच कनाडा में भी है, कोई चंडीगढ़ बैठा है, कोई फगवाड़ा में बैठा है, और ये दिल्ली से कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दिल्ली से ये लोग मीटिंग कर रहे हैं। ये देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, वीडियो कॉल करके। अब ये जो बोल रहे हैं इन सबको सुनाई दे रहा है, ये जो बोलेंगे इन सबको सुनाई दे रहा है। मान लो इन्होंने अपने कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे कुछ शो किया कि ये नया प्रोडक्ट आया, तो इन सबको अपने लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे या मोबाइल पे नज़र आ रहा है, जहाँ से वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। दिस इज़ कॉल्ड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब इसमें वो सुन भी पा रहे हैं, बोल भी पा रहे हैं, देख भी पा रहे हैं।
दिस इज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। दूसरी तरफ बेटा होती है टेली कॉन्फ्रेंसिंग। टेली कॉन्फ्रेंसिंग जिसमें हम मोबाइल यूज़ करेंगे लेकिन उसमें पिक्चर नहीं आएगी, सिर्फ जैसे हम मोबाइल पे सिंपल टॉक करते हैं, बात करते हैं, वैसे बात होगी। लेकिन ये है कि टेली कॉन्फ्रेंसिंग, कॉन्फ्रेंस का मतलब मैंने जो बात की वो इकट्ठे 20-30 बच्चों से की, ठीक है, वो बात मेरी सब बच्चों को सुनाई दे रही है। मान लो आप में से किसी एक पर्सन ने उसका आंसर दिया तो उसका आंसर भी सबको सुनाई दे रहा है मेरे साथ। तो इसका मतलब दैट इज टेली कॉन्फ्रेंसिंग, उसमें सिर्फ ऑडियो आ रही है, वीडियो नहीं आ रही। नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। Teleconferencing is flexible as you do not need any video equipment like webcam. टेली कॉन्फ्रेंसिंग बड़ी फ्लेक्सिबल है क्योंकि इसमें आपको वीडियो इक्विपमेंट जैसे कोई नहीं चाहिए, लैपटॉप कंप्यूटर का आपको वीडियो नहीं चाहिए। इट रेफर्स टू होल्डिंग अ कॉन्फ्रेंस। इसका मतलब क्या होता है कि जब हम कोई मीटिंग करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं विद अ ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों के ग्रुप के साथ, हुआ जनरली नॉट एट द सेम लोकेशन। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जिनके साथ मीटिंग हो रही है वो सारे एक ही जगह पर नहीं है, अलग अलग जगह पर बैठे मीटिंग कर रहे हैं, बट आर कनेक्टेड थ्रू टेलीफोन्स, लेकिन वो एक दूसरे से टेलीफोन से जुड़े हैं। तो दैट इज टेली कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रेफर्स टू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मिलती जुलती है, इसका मतलब ही कॉन्फ्रेंसिंग है, मीटिंग है। वियर यू कैन बोथ, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हेयर एंड सी, हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं दोज पीपल, उन लोगों को विद हुम यू आर टॉकिंग, जिनके साथ आप बात कर रहे हो, मीटिंग कर रहे हो, उनको आप देख भी सकते हो, सुन भी सकते हो। तो ये थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब इनका फ़ायदा क्या होता है। मान लो किसी कंपनी ने मीटिंग करनी है उसकी अलग अलग ब्रांचेस के एम्प्लॉयज़ के साथ। मान लो अगर वो सबको दिल्ली बुलाएंगे, इन सबको, तो कितना खर्चा आएगा, इनको ठहराने का, होटल बुकिंग का, ट्रैवल कॉस्ट भी आएगी। लेकिन अगर ये लोग अपनी अपनी जगह से मीटिंग कर लेते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, तो इट सेव्स टाइम एज वेल एज मनी। पैसे भी बच गए और उनका आने जाने का टाइम भी बच गया, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी बच गई। Now here, modern technology has given us a variety of options. आधुनिक तकनीक ने हमें बहुत सारी किस्मों की ऑप्शंस दे दी हैं, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोवाइड किए हैं। द चॉइस ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन डिपेंड्स अपॉन आर रिक्वायरमेंट। अब हम कौन सा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कौन सा संचार का साधन यूज़ करेंगे, ये तो निर्भर करता है हमारी ज़रूरत पे। जिस तरह की हमारी ज़रूरत होगी हम उस तरह का मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ करेंगे। इफ़ वी हैव टू सेंड एन अर्जेंट मैसेज और इमेज, वी यूज़ एन ईमेल। अगर हमें कोई बड़ा ही ज़रूरी मैसेज और जल्दी भी मैसेज भेजना है, कोई इमेज भेजनी है, तो हम ईमेल भी कर सकते हैं। बट इफ़ वी नीड टू डिस्कस सम मैटर, लेकिन अगर हमने कोई मैटर लंबा चौड़ा डिस्कस करना है, वी इमीडिएटली यूज़ अ टेलीफोन। फिर तो हम क्या यूज़ करेंगे, टेलीफोन। तो बेटा इस चैप्टर में हमने अलग अलग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा कि कम्युनिकेशन के दो तरह के मीन्स हैं, पर्सनल और मास। पर्सनल के लिए हम यूज़ कर सकते हैं लेटर्स, मोबाइल्स, टेलीफोन, ईमेल, और मास के लिए यूज़ कर सकते हैं प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया।